हमें तो आप ही बताएंगे ना, जानकारी तो आप ही देंगे। कांग्रेस मान गई है। अरे राहुल गांधी जी से क्या आप लोग बाइट नहीं लेते हो क्या? नहीं ठीक है ना, तो राहुल गांधी ठीक, फिर वही सवाल है, जब आप प्रवक्ता हैं, जब आप स्पोक पर्सन हैं, तो जानकारी आपसे मिलेगी। हमारा सवाल है क्या आपके बीच, कांग्रेस के बीच में कौन सा तालमेल हुआ है? छोड़ देना है या कुछ लेंगे, साथ में लड़ेंगे? 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इसी क्रम में आज पहला नामांकन जो है करल से तेज प्रताप यादव जी का, एसएन सिंह करल में नॉमिनेशन भी हो गया। बीजेपी के प्रवक्ता सुन रहे हैं साहब? एसएन सिंह मेरी बात आ रहा हूं 1 मिनट आई, जहां ठीक है 1 मिनट। दीपक जी सुनिए जी, दीपक जी सुनिए, देखिए आज सच्चाई क्या है उसको 2 शब्दों में आप समझ सकते हैं। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए पहले ही बुजुर्गों ने कहा कि खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, दावे से ना दबे जानत सकल जान। ये पूरा संसार जान रहा है कि इनका गठबंधन न पहले था न आगे रहेगा। आम चुनाव की बात कर रहे थे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता, आम चुनाव में कहा गठबंधन पूरा? पश्चिम बंगाल में नहीं था, दिल्ली में था, हरियाणा में नहीं था, दिल्ली में था, केरल में नहीं था, दिल्ली में था, पंजाब में नहीं था, दिल्ली में था। तो सब लोगों ने देखा कि अभी 2 दिन पहले चुनाव समाप्त हुआ है और जिसके साथ जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़े वही किनारे कर दिया। भाई दिल्ली में आम आदमी पार्टी लोग का बोर्ड लगा दी है और आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लोग का बोर्ड लगा रही। ये सब हैसियत की बात होती है। जानते क्या हुआ? 2 पार्टियों का ऐसा भ्रष्टाचार का गठबंधन है कि एक का उत्तर प्रदेश में जनाधार नहीं है, ऐसी कांग्रेस पार्टी, और दूसरे का देश में जनाधार नहीं है, ऐसी समाजवादी पार्टी। अब दोनों अपनी हैसियत की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो देखिए अपने शिद्दत के साथ अपने सहयोगियों के साथ चुनाव में जा रही है। डबल इंजन की सरकार है, विकास की सरकार है, विकास की मेयर है, विकास की महार है और लोग विकास को वोट देंगे। इन्होंने कहा कि भाई 1 सीट पर, मतलब आप मान गए कि 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही। अरे हम तो कह रहे हैं कि 2 राज्यों का जो चुनाव हो रहा है और जो अभी 9 चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, सभी में भारतीय जनता पार्टी जीत रही। दीपक कुछ कहना चाह रहे हैं, दीपक कुछ कहना चाह रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि दोस्ती टूट गई, मतलब दोस्ती टूट गई, आप ये चाह रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि अभी ये कह रहे हैं ना कि जनता दल यूनाइटेड और आरएलडी को। एसएन सिंह 1 मिनट, हाँ दीपक रंजन कंप्लीट कीजिए। आरएलडी जो है, आरएलडी और इनकी जो है जेडीयू, ये तो वहां पे बिहार में इनके साथ है और केंद्र में भी इनके साथ है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार में आरएलडी इनके साथ और केंद्र में इनके साथ है। जम्मू कश्मीर में क्या होता है? जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं मिलकर के चुनाव लड़ना? वो क्यों लड़, जेडीयू क्यों लड़ी, आरएलडी क्यों वहां पर चुनाव लड़ी? अरे ये अपनी चिंता करें, हमारी चिंता छोड़ दें। हमारा इंडिया ब्लॉक विश्वास उत्पन्न ही नहीं, एकजुट है, विश्वास हो नहीं रहा तो गठबंधन है। गठबंधन है, चुनाव की गठबंधन पहले भी था, हम चुनाव में भी। नहीं एसएन सिंह 1 मिनट, हमारे वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाने चले गए। ठीक है दीपक रंजन जवाब ले लीजिए। एसएन सिंह क्या कह रहे हैं? दीपक 1 मिनट। एसएन सिंह से मैं पूछना चाहता हूँ, जेडीयू सिंह की दोस्ती और आरएलडी सिंह की दोस्ती टूट गई क्या? ठीक है, फिर हम आपको दूसरे प्रदेशों में भी ले जाएंगे। रुकिए, बहुत सारे सवाल हैं। हाँ बीजेपी जम्मू कश्मीर में छोड़ लेते। ठीक है एसएन सिंह, देखिए जहां बाजा बजता है ना, वहां से शोर अपने आप सुनाई देता है। कान अच्छा चाहिए और सुनने वाला चाहिए। सब लोग जान रहे हैं कि खटपट कहां चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों में कोई खटपट नहीं चल रही है और न थी। परिणाम अभी आपने देखा, हरियाणा का भी परिणाम देखा। उत्तर प्रदेश की जनता ने बड़े अच्छे से देखा कि बड़े झूठे लोग हैं। किसानों की बात करते थे, 1200 किसानों की आत्महत्या हो गई। कर्नाटक में भैया बोल ही नहीं रहे, कहते थे अच्छा राज चलाएंगे। हिमाचल में तो सिल्ली देने का पैसा नहीं है, कहते थे हम महिलाओं पर अत्याचार। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ सौरभ दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। जरा बात करते हैं सौरभ, किसी प्रदेश की याद आ रही है क्या आपको? और यह जानना बेहद जरूरी है, जो इस बार सपा की स्पीड दिखाई दी, अगर आप बिहार की तरफ रुख करेंगे तो जो स्पीड सीट बंटवारे को लेकर, चुनिंदा सीटों को लेकर बिहार में आरजेडी ने दिखाई थी, बिल्कुल कुछ ऐसा ही दिख रहा है। और यहां की स्थिति पर क्या विश्लेषण है आपका? देखिए, ये जो इंडी अलायंस है, इनका जो गठबंधन है, इस गठबंधन की गठरी में जितने छेद है उससे कहीं ज्यादा इनके नेताओं के महत्वाकांक्षी मतभेद है। और तथाकथित जो मोहब्बत की दुकान है, ये जो मोहब्बत का गठबंधन है, इसमें जो बेवफाई का खंजर होता है वो हमेशा कांग्रेस पार्टी के हाथों में होता है। इनका जो सियासी मेल आप देख रहे हैं, ये सियासी मेल पूरा 7 पीढ़ी का खेल है।
जिस प्रकार से जब लोकसभा का चुनाव था, इसी गठबंधन के अंदर ममता बनर्जी ने इनका तिरस्कार किया था पश्चिम बंगाल में, आम आदमी पार्टी अकेले लड़ी थी पंजाब के अंदर जो है। तो उसके बाद हरियाणा चुनाव में आपने देखा क्या अष्ट हुआ, समाजवादी पार्टी को जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में, जम्मू कश्मीर का भी बता दो, सबकी नौबत आई, कौन अखिलेश पटेल। अरे जम्मू कश्मीर का भी बता दो विश्लेषक साहब। अगर जनता के साथ छलावा करना चाहते हैं, जनता के साथ धोखा करना चाहते हैं, तो इनको मुबारक हो। लेकिन हरियाणा का परिणाम, हरियाणा के चुनाव का परिणाम ये बताता है कि जो भी इनके संयुक्त मुद्दे थे, किसान, पहलवान, महिला, नौजवान, उसको जनता ने नकार दिया है पूर्ण रूप से। और मुझे लगता है ये जो गठबंधन की खाई है, उसी वजह से ये इसकी भरपाई अब नहीं हो पा रही है। और कांग्रेस ने खुद को समाजवादी पार्टी से दूर कर लिया है। पहले तो सीट मांग रहे थे, जब उनको सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो कह रहे हैं बाहर से ही समर्थन करेंगे, अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अच्छा, महाराष्ट्र में कूद करके सीटें मांग रहे हैं। महाराष्ट्र में एक आदमी इनका कह रहा है कि अगर हमको 8 सीटें आ जाए तो हम हिंदुओं को बताएंगे कि मुसलमान क्या होते हैं। मतलब इस तरह के जो बयानबाजी करने वाले लोग हैं, हो सकता है कांग्रेस राजनीति में रुचि दिखाने वाले आम लोग जो वोट करते हैं, उनका भी सवाल है। और पहले ही हम कह रहे हैं सौरभ दुबे पॉलिटिकल एनालिस्ट है, राजनीतिक विश्लेषक है, लेकिन जो सवाल ये उठा रहे हैं, इनके पीछे करोड़ों लोग हैं, उनके दिमाग में भी कुछ ऐसा चल रहा, क्योंकि जब घर से निकले होंगे तो ये सारे सवाल को ढोते बटोरते यहां तक पहुंचे। हमें जरा वरुण पुरोहित बताएंगे जो सवाल सौरभ दुबे पूछ रहे हैं। 1 मिनट दीपक रंजन जी, जो सवाल सौरभ दुबे पूछ रहे हैं उसका क्या जवाब है, क्योंकि आपके पास भी ये सवाल आ रहा होगा। देखिए, सौरभ दुबे जो है पूछ रहे हैं पुलिसिया फॉर्मेट के सवाल पूछ रहे हैं। हमारी बटालियन नहीं है भारतीय जनता पार्टी की जैसे पुलिसिया फॉर्मेट नहीं है, उसने ऐसे क्यों कहा, उसने ऐसे क्यों कहा। अरे भाई, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबकी वॉइस चलती है, सबका दिमाग चलता है। यहाँ बौद्धिक क्षमता की आवश्यकता है नहीं, स्लीपर सेल बना दिए ब्रेन वॉश करके। तो एक आदमी ने कहा जैसे भेड़ बकरियों की जैसे चलाओगे, ये लोकतंत्र है। अगर समाजवादी पार्टी को अपना हिसाब दिख रहा है, कांग्रेस को अपना दिख रहा है, और गठबंधन है, आपने कैसे मान लिया कि दोनों में झगड़ा है। ये भारतीय जनता पार्टी जो पाखंड और प्रोपोगंडा एक रचनाएं रचती ना, जैसे रावण रचा करता था, वैसे रचना है। इनका महाराष्ट्र में नहीं, ईमानदारी से 10% 11% वरुण पुरोहित जी, अगर ईमानदारी से थे हरियाणा में, वरुण पुरोहित जी, कैसे बढ़ गए वोट कांग्रेस पार्टी? ठीक है, पूरी ईमानदारी से आपके पास फोकस्ड है हम लोग, पूरी ईमानदारी से, क्या सीटें नहीं चाहिए थी? जी, सीटें नहीं चाहिए थी? नहीं, देखिए मेरा जो, अगर आप नहीं, कंफ्यूजन वाली बात नहीं। सीटें नहीं चाहिए थी, उपचुनाव नहीं लड़ने थे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अब आगे की बात करिए, कितनी चाहिए थी ना कि अखिलेश 2 ही सीट दे रहे, कितनी चाहिए? 2 सीट क्यों नहीं लड़ते? 2 सीट पे भी लड़ते। अगर हमारी पार्टी निर्णय लेगी तो 2 पे भी लड़ेंगे। लड़ लेते, अंतर है ना, लड़ लेते, हमें बताइए तो। 2 या 3 पे कांग्रेस लड़ेंगे चुनाव? मैं कह रहा हूँ आला कमान निर्णय लेगा, नहीं लड़ना होगा तो नहीं लड़ेंगे। अरे डिपेंड करेगा ना वहाँ की लोकल सिचुएशन के हिसाब से। मान लीजिए समाजवादी पार्टी स्ट्रांग है, सौरभ दुबे